बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट मकसूद अहमद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक ताला आपको खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे। जहां भी आप रहें खुश रहें और अल्लाह तबारक ताला आपका साया आपके वालिदैन पर तादेर क़यामत दायम फरमाए और आपके वालिदैन का साया आप पर तादेर क़यामत दायम फरमाए। और विवर फिर आज एक न्यू बिज़नेस आइडिया के साथ हाज़िर हूँ। जो आज मैं आपको बिज़नेस आइडिया बताने वाला हूँ, ये बहुत ही अच्छा बिज़नेस है, बहुत ही ग्रो करने वाला बिज़नेस है, बहुत ही तरक्की करने वाला बिज़नेस है। और सबसे जो ख़ास बात है, ये बिज़नेस आप बिल्कुल लो इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकते हैं। कोई आपको 1 लाख रुपए की ज़रूरत नहीं है, 50,000 रुपये की आपको ज़रूरत नहीं है। मिनिमम आप 15 से 20,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट से ये आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। शर्त ये है कि आपके पास अपनी मोटर बाइक होनी चाहिए, आपके पास अपना मोटरसाइकिल होना चाहिए। अगर आपके पास मोटरसाइकिल है तो आप मिनिमम 15 से 20,000 रुपये से ये आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं और बआसानी स्टार्ट कर सकते हैं। तो विवर ये मैं आपको पूरे तरीके के साथ, पूरी प्लानिंग के साथ आपको बताता हूँ ये काम आपने क्या है और किस तरह करना है। विवर आपने दूध का काम करना है, दूध का काम आपने करना है और किस तरह से करना है कि अगर आप जिस सिटी में रहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मुल्तान सिटी में रहता हूँ, तो आप जिस सिटी में रहते हैं तो अगर आप घर में फ़ारिग बैठे हुए हैं, तो अगर आप किसी 10, 15, 20,000 रुपये सैलरी वाली नौकरी की तलाश में हैं, तो आप उसे छोड़ दें। ये अपने माइंड से ये बाहर निकाल दें कि मैंने 10, 15, 20,000 रुपये वाली सैलरी वाली नौकरी करनी है। कारोबार करना है तो आपने अपना करना है। विवर जो आप अपने कारोबार में जो आप अर्न हासिल कर सकते हो, जो जिस मकाम पे पहुंच सकते हो, वो नौकरी से आप उस मकाम पे नहीं पहुंच सकते, क्योंकि वो आपकी फिक्स है। अगर आपका 15,000 रुपये कंप्रोमाइज़ हो गया, 20,000 रुपये कंप्रोमाइज़ हो गया, 18,000 रुपये हो गया, 14,000 रुपये पे हो गया, वो आपको वही मिलना है, ठीक है ना जी। उसमें आपको ये नहीं भी आज आपको 2,000 आपको बच गए, आज आपको डेली बेसिस पे 4,000 बच गए, 5,000 बच गए, नहीं। सैलरी का मकसद ये होता है कि अगर प्राइवेट आप जॉब करते हो तो आपको जो फिक्स हो चुका होता है, जो आपका कंप्रोमाइज़ हो चुका होता है, आपको वही मिलता है। तो विवर जो मैं आज आपको जो कारोबार बताने वाला हूँ, जो वो काम आपने करना है वो है, आपने काम करना दूध का। दूध का काम, अगर आपके पास मोटर बाइक है, मोटरसाइकिल है, तो आप मोटरसाइकिल लें। मोटरसाइकिल लेने के बाद अगर आप मोटरसाइकिल तो आपका अपना है, उसके अलावा जो दूध के लिए बर्तन चाहिए होंगे वो मिनिमम 5 से 6,000 रुपये के बर्तन आपके आ जाएंगे, जिसमें मिनिमम आपकी कितनी क्वांटिटी में उस बर्तनों में दूध आ सकता है, यानी कि 100 किलो की क्वांटिटी में आप वो बर्तन लें जिसमें 100 किलो दूध आ जाए, 80 किलो से लेकर 100 किलो के दरमियान। विवर ये आप काम स्टार्ट करें। आप जिस सिटी में भी रहते हैं आप वहीं आप काम स्टार्ट करें। जिस तरह मैं मुल्तान सिटी में रहता हूँ, अब आपको पता है कि दूध हर घर की ज़रूरत है, हर घर के, चाहे वो डेली बेसिस वाला बंदा है, चाहे वो जॉब होल्डर है, चाहे वो सरकारी मुलाजिम है, चाहे वो फैक्ट्री मालिक है, चाहे वो जितनी किसी के जितना किसी का बजट बनता है, जितनी किसी की इनकम है, उस हिसाब से जितनी किसी की ज़रूरत है, किसी को 1 किलो, किसी को 2 किलो, किसी को 5 किलो, किसी को 4 किलो, इस जितनी क्वान्टिटी में किसी को ज़रूरत होता है। लेकिन दूध की ज़रूरत हर घर की ज़रूरत है। तो काम बंदे को करना भी, कारोबार करना भी इसी तरह का चाहिए कि जो हर घर की ज़रूरत हो। अब देखें ना, सर्दी है, गर्मी है, दूध तो हर घर में इस्तेमाल होता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि दूध का काम हम किस तरह से कर सकते हैं और दूध हम कहाँ से परचेज़ करेंगे। कि विवर अगर आप दूध का काम करने में अगर आप दिलचस्पी रखते हो, तो आपको जो ख़ास बात मैं आपको बताने वाला हूँ कि दूध आपने अपना खुद परचेज़ करना है। यानी कि जो आपने दूध का कारोबार करना है, दूध आपने खुद परचेज़ करना है। जिस सिटी में भी आप रहते हो, जिस तरह मैं मुल्तान सिटी में रहता हूँ, आप जिस सिटी में भी रहते हो, आपने अपने शहर से हटके जो 2-4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के साइड पर जो गांव है, आपने जो फार्मर है, फार्मर से दूध आपने खुद परचेज़ करना है। अब फार्मर से दूध परचेज़ करने का आपको ये फ़ायदा होगा कि फार्मर कभी भी दूध में मिलावट नहीं करता, ठीक है ना जी। तो अगर आप किसी दूध वाले से लेंगे, किसी होलसेलर से आप दूध लेंगे, तो उसमें वो मिलावट वाला दूध होगा। अगर आप डायरेक्टली फार्मर से बात करेंगे, फार्म से अगर आप दूध उठाएंगे, तो वहाँ से आप दूध आपको एक तो जो होलसेलर का दूध का काम करता है, उससे आपको 5 से 10 रुपये पर किलो आपको सस्ता मिलेगा और आपको म्यारी दूध मिलेगा। जब आपका दूध म्यारी होगा, जब आपका मिल्क म्यारी होगा, तो फिर आपको इंशाल्लाह तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। जब आपकी चीज़ अच्छी होगी तो फिर आपको इंशाल्लाह शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। तो विवर अगर आप स्टार्टिंग करते हैं, एक 100 किलो दूध से आप स्टार्टिंग कर लेते हो। आप जिस मोहल्ले में रहते हो, आपके इतना का ताल्लुक है, वसेब में रहते हो, आप जिस सिटी में रहते हो, आपका इतना ताल्लुक तो है कि आप यानी कि 100 किलो दूध के आप स्टार्टिंग में कस्टमर तो बना ही सकते हो।
तो 100 किलो दूध मिनिमम कुछ ज़्यादा 400-500 घरों की ज़रूरत नहीं है। 100 किलो दूध 100 किलो दूध जो है ज़रूरत है मिनिमम 30 से 35 घरों में 100 किलो दूध का इस्तेमाल है, क्योंकि हर घर में मिनिमम 2 से लेके 4 किलो के दरमियान दूध की यानी कि ज़रूरत होती है। 2 किलो लगा लो, 3 किलो लगा दो, 4 किलो लगा लो। अगर 3 किलो की एवरेज भी रखें, कोई 4 किलो लेता है, कोई 5 किलो लेता है, कोई 2 किलो लेता है, तो आप 3 किलो की एवरेज भी रखें तो 100 किलो दूध की जो आपकी जो खपत बनती है वो मिनिमम 30 से 35 घरों में आपका 100 किलो दूध का आपका आर्डर हो जाया करेगा, लग जाएगा, आपका पक्का लग जाएगा, जो आपने डेली बेसिस पे देना है। अगर आप 100 किलो दूध देते हैं तो अगर 1 किलो दूध में अगर आपको मिनिमम आपको 20 रुपये भी मार्जिन है, आप फॉर एग्जांपल ये 20 रुपये मैं आपको कम बता रहा हूँ, क्योंकि इसलिए कम बता रहा हूँ आपको नहीं पता। जब आप बाहर से दूध परचेज़ करने के लिए जाओगे, जिस फार्मर से आप दूध परचेज़ करोगे, आप नेट कैश पे दूध उठाओगे तो आप जो आपको रेट मिलेगा आपकी सोच है कि इतना प्यारा आपको रेट मिलेगा। तो आपने दूध उठाना है, आपने नेट कैश पे दूध उठाना है। नेट कैश पे दूध उठाने का आपको ये फ़ायदा हो जाएगा कि फार्मर आपको जो क्रेडिट पे उठाते हैं उनसे आपको 5 रुपये दूध सस्ता देगा। वही 5 रुपये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होंगे। 5 रुपये अगर वो फार्मर आपको लेस करता है तो उससे 5 अगर 100 किलो दूध उठाते हैं आप तो वो 5 रुपये लेस करने से आपका 500 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा। जो वो 500 रुपये आपके किस जगह पे काम आएंगे, आपके मोटरसाइकिल में जो आपकी बाइक में फ्यूल लगेगा उस फ्यूल का खर्चा, आपका अपना खर्चा सारा मैनेज हो जाएगा। अगर साफ़ी आप 100 किलो दूध फॉर एग्जाम्पल अगर आप 3000 रुपये मन के हिसाब से भी दूध उठाते हैं, अगर 3000 रुपये मन के हिसाब से उठाते हैं तो दूध आपका बन गया यानी कि 75 रुपये किलो। 75 रुपये किलो। अगर कोई व्यूवर अगर आप किसी को डाउट हो कि ये तो 75 रुपये किलो तो दूध किसी जगह से मिलता ही नहीं है, तो आप मेरा जो व्हाट्सअप नंबर दिया होगा मेरी वीडियो में, तो वो उस व्हाट्सअप नंबर पे मुझसे आप रब्ता करें। मैं आपको हज़ारों जगह ऐसी बता दूंगा, हज़ारों फार्मर ऐसे बता दूंगा जहाँ पे आपको 75 की बात आप कर रहे हो, वहाँ से आपको 70 रुपये किलो भी आप परचेज़ कर सकते हो। लेकिन बशर्त ये है कि आपने दूध उठाना है हार्ड कैश पे उठाना है, नेट कैश पे उठाना है, क्रेडिट नहीं करना। कि जब आप क्रेडिट करोगे तो फिर आपको 5-10 रुपये दूध यानी कि एक्स्ट्रा ही मिलेगा, यानी कि फालतू मिलेगा, सही है ना जी, ज़्यादा रेट लगेगा आपको। जब आप नेट दूध उठाएंगे, अगर एक हफ्ते के पैसे आप एडवांसली जमा करवा देते हैं तो फिर वो दूध आपको यानी कि दूसरे अगर दूध वालों को क्रेडिट पर मिल रहा है 80 रुपये किलो या 85 रुपये किलो, तो वही आपको मिलेगा 75 रुपये किलो। अगर 3000 रुपये मन के हिसाब से भी अगर आप दूध उठाते हो तो अगर आपका 100 किलो दूध लगता है तो वो 100 रुपये के हिसाब से भी अगर आप देते हो, 100 रुपये के हिसाब से अगर आप दूध की सेल करते हो तो आप 75 रुपये किलो उठाते हो 3000 रुपये मन के हिसाब से। तो एक मन की जो आपकी 100 किलो की जो आपकी प्रॉफिट बनती है वो बनती है 2500 रुपये। 2500 रुपये में से अगर आप 500 रुपये अपने फ्यूल का 200 रुपये अपने फ्यूल का खर्चा निकाल लेते हो, 300 रुपये आप अपना खर्चा निकाल लेते हो, 500 रुपये खर्चा निकाल के 2000 रुपये फिर भी आपको पर डे साफ़ी बचते हैं। अब आपका मैं व्यूअर ये भी आपको वाज़े सेटिस्फाई कर दूं कि एक 100 किलो दूध पे आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी होगी और उस पर आपकी बचत कितनी होगी। एक 100 किलो दूध पे जो आपकी इन्वेस्टमेंट होगी व्यूअर वो आपकी होगी 7500, यानी कि 7500 रुपये की आपकी इन्वेस्टमेंट होगी। बाइक आपकी अपनी घर की होगी, जो आपको दूध का काम करने के लिए बर्तन चाहिए होंगे वो आप ले चुके होंगे। अब आप खुद गैस लगाएं कि अगर आप 7500 रुपये की इन्वेस्टमेंट करके, ठीक है ना जी, तो अगर आप 10 दिन के अगर फार्मर को अगर आप पैसे एडवांस भी जमा करवा देते हैं तो वो बनते हैं 75,000 रुपये। अगर आप 5 दिन के पैसे जमा करवाते हैं तो वो 37,500 रुपये बनते हैं। अगर आप 1 दिन के पैसे एडवांस जमा करवा देते हैं फार्मर को कि ये भैया मैं 100 किलो दूध आपसे रोज़ाना उठाऊंगा, ये 7500 रुपये आपके पास पहले एडवांस आ गए 1 दिन के, इसका ये 1 दिन का दूध लेके जा रहा हूँ, ये 1 दिन के आपके पास एडवांस आ गए, ठीक है ना जी। 1 दिन के पैसे आप उससे एडवांस दे के रखेंगे। अगर आप 7500 इन्वेस्ट करके 7500 रुपये इन्वेस्ट करके अगर आपको 2000 रुपये यानी कि साफ़ी पर डे बच जाएं, वो भी 100 किलो दूध की मैं एवरेज बता रहा हूँ आपको, अगर 2000 रुपये साफ़ी आपको बच जाए तो मेरे ख्याल में 7500 रुपये की इन्वेस्टमेंट से 2000 बच जाए तो इससे अच्छा कोई बिजनेस हो नहीं सकता। अगर आप इससे भी ज़्यादा अर्निंग करना चाहते हो तो फिर आप अपने कस्टमर बढ़ा लें। फॉर एग्जांपल अगर आप 100 किलो पे काम कर रहे हैं तो अगर आप 150 किलो पे अपने कस्टमर ले जाते हैं, आप 150 किलो अगर आप दूध की सप्लाई देते हैं डेली बेसिस पे तो आपकी बचत चली जाएगी 3000 रुपये पे। अगर आप 200 किलो की सप्लाई देते हैं पर डे पे तो फिर आपकी बचत चली जाएगी 4000 रुपये पे। अगर 4000 रुपये अगर आपको कितनी इन्वेस्टमेंट करके बच सकते हैं, वो अगर आप 7500 और 7500 15,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करके अगर आप 4000 रुपये पर डे कमा सकते हैं खर्चा निकाल के,
और अगर आप 100 किलो के दूध की सप्लाई देते हैं तो आपको उसकी आपकी जो बचत होगी वो होगी वीवर आपकी 2,000 रुपये। अब आपने ये खुद फैसला करना है कि आप जितनी मेहनत करोगे उतना आपको समर मिल जाएगा। वो कहते हैं जी जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, ठीक है ना जी। ये वही हिसाब किताब है, जितनी आप मेहनत करोगे उतना आपको उसका समर मिल जाएगा। अगर आप कोशिश करके अगर आप वही 100 किलो पे खड़े रहेंगे तो वही आप 2,000 रुपये पे खड़े रहेंगे। तो अब दूध की खपत इतनी है, आप दूध जितना चाहें उतना बेच सकते हैं, लेकिन उसकी शर्त है कि अगर आप म्यारी दूध देंगे तो आपकी यानी कि सेल बढ़ती चली जाएगी। मैं तो आपको 100 किलो का मैंने आपको शेड्यूल बना के बताया आपको। अगर जी आप अच्छा म्यारी दूध जिस तरह आप फार्मर से लेंगे उसी तरह ईमानदारी से अगर आप आगे सप्लाई देते रहेंगे तो आपका म्यार भी बनेगा, आपका वकार भी बनेगा, आपकी इज़्ज़त भी बनेगी। आप दुनिया में भी आपका बेड़ा पार है, आखिरत में भी आपका बेड़ा पार है, क्योंकि जो बंदा रिज़्क़ की हलाल की तलाश में निकलता है अल्लाह तबारक तआला उसकी गैब से भी मदद फरमाता है। तो व्यूअर ये काम करें, दूध का काम करें, ये बहुत ही अच्छा काम है और बहुत ही ग्रो करने वाला काम है, कभी भी ख़त्म होने वाला काम नहीं है। इसका सीज़न आउट सीज़न वाली बात ही नहीं है। और व्यूअर ये काम करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको तरक्की देगा। व्यूअर मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बिज़नेस आइडिया मेरा आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट बिज़नेस आइडिया तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।